3 चैप्टर। हाँ ओए ओए भाई प्लीज ध्यान दीजिए भाई प्लीज। ओए देखिए भैया फ्लूइड, ठीक है भैया फ्लूइड आसान चैप्टर है, ठीक है भैया, ठीक है भैया। फ्लूइड एक बहुत ही, अरे भाई प्लीज यार पहले बताते रहो भैया, साइड में लिख लीजिए फ्लूइड का इंपॉर्टेंट टॉपिक। फ्लूइड का इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया पास्कल लॉ, पास्कल लॉ। इसमें जो एप्लीकेशन आएगी वो आएगी भैया आपकी हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये भैया हाइड्रोलिक लिफ्ट। ब्रेक नहीं है ज्यादा, हाइड्रोलिक ब्रेक नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। फिर इसमें ओए भाई ध्यान दीजिए एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, ठीक है भैया। इस पे एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है भैया, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर पे। ओए ध्यान दीजिए भैया। फिर अगला टॉपिक है भैया आपका टॉरिसेली थ्योरम, टॉरिसेली थ्योरम, ये भैया। टॉरिसेली थ्योरम के बाद आपका ओए सबसे ज्यादा अगर इस हाइड्रोस्टैटिक वाले पार्ट से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होता है भैया एडहेसिव, एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स। ओए चुप हो जा भैया, एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स। दूसरा जो है भैया आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये भैया ये आपके हाइड्रोस्टैटिक से जो मेन कंसेप्ट है वो यहां से पूछेंगे, ठीक है भैया। एसेंट फॉर्मूला यहां से आ सकता है, वैसे बहुत कम आता है लेकिन एसेंट फॉर्मूला, ठीक है भैया, एसेंट फॉर्मूला पूछे आता है, ठीक है। सरफेस टेंशन इसी के अंदर आता है, वो तो पढ़ना ही है, सरफेस टेंशन की थ्योरी है, ठीक है भैया। फिर आते हैं भैया हाइड्रोडायनेमिक की बात करते हैं, तो भैया हाइड्रोडायनेमिक में सबसे मेन जो टॉपिक है वो है भैया आपका इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है भैया। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में जो आपका सबसे मेन टॉपिक है वो है आपका बर्नौली थ्योरम, बर्नौली बर्नौली थ्योरम। और आपका वेंचुरी मीटर भी कई बार सीधा सीधा आ जाता है, ठीक है। वेंचुरी मीटर, ठीक है भैया। तो यहां से इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से ये दो, ओए चुप हो जा भैया, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से ये दोनों क्वेश्चन आता है। जब सबसे ज्यादा मेन जो क्वेश्चन आते हैं वो यहां से आते हैं, ठीक है भैया। न्यूमेरिकल खैर करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है भैया। न्यूमेरिकल्स यहां से आते हैं आपके, ठीक है भैया, हाँ ठीक है भैया। न्यूमेरिकल बर्नौली थ्योरम से ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद भैया इस चैप्टर में और कुछ है नहीं खास, ठीक है भैया। सबसे मेन टॉपिक आपके यही है इस चैप्टर के फ्लूइड के, ठीक है भैया। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, खैर करना तो पूरा ही है हमें, ठीक है भैया। तो मैं बता दे रहा हूँ ये मेन टॉपिक है, ठीक है भैया, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है भैया। मिटो रहा हूं मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ठीक है भैया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछेंगे बर्नौली थ्योरम से, न्यूमेरिकल। बेटा फट आज सुना कि भैया की लास्ट क्लास है। अबे अभी फिर होगी, मुझे पता है। अबे अभी 3-4 दिन के लिए बंद हुई है। अरे फिर बुलाया, घूमने जा रहा हूँ जब ले लो खड़ी कर लो तभी बताओ कि मेरी गाड़ी आ गई। मैंने स्प्लेंडर ली थी और मैंने 1 महीने तक बच्चों को पता ही नहीं था कि मेरी स्प्लेंडर खड़ी होती नहीं होती। देखो अमीर आदमी की पहचान होती है हो गया। ओए भाई प्लीज देखिए, बोलिए मत। ओए भाई प्लीज, ठीक है भैया, ए भाई प्लीज, ठीक है भैया। बात करते हैं भैया। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है भैया वो है भैया, भाई प्लीज यार, थ्रस्ट,
क्या होता है भैया? थ्रस्ट। पहले बता दूं फ्लूइड क्या होता है। ये भैया फ्लूइड जो फ्लो कर सके। अब फ्लो आपकी लिक्विड भी करता है और फ्लो आपका गैस भी करती है, तो दोनों ही क्या है भैया? फ्लूइड है। खैर हमें फ्लूइड जो पढ़ना है यहाँ पर वो बेसिकली लिक्विड के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है भैया? गैस के बारे में हम नहीं पढ़ने जा रहे यहाँ पे, ठीक है भैया? ठीक है, तो भैया बात करते हैं भैया थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है भैया? तो किसी भी कंटेनर के अंदर अगर फ्लूइड रखा होता है तो फ्लूइड क्या करता है भैया? उसके पास ज्यादा इंटरनल एनर्जी होती है और उस इंटरनल एनर्जी की वजह से क्या करता है भैया? कंटेनर की वॉल पर हिट करता है। जब ये हिट करेगा तो जाहिर सी बात है क्या लगाएगा भैया? मोमेंटम चेंज होगा, है ना भैया? और जब मोमेंटम चेंज होता है तो फोर्स आता है, और जब फोर्स पर यूनिट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या कहलाता है भैया? सॉरी, आज फोर्स आता है, ठीक है भैया? और जब फोर्स आएगा तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है भैया? फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है भैया? प्रेशर कहलाता है। दोबारा से बोल रहा हूं भैया, कंटेनर में जो फ्लूइड रखा हुआ है, फ्लूइड की इंटरनल एनर्जी बोले तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है भैया, काफी ज्यादा होती है। इसकी वजह से लगातार कंटेनर की वॉल पर हिट करते रहते हैं, और हिट करने की वजह से क्या होता है भैया? इनका मोमेंटम लगातार क्या होता है भैया? चेंज होता रहता है। मोमेंटम अगर कहीं चेंज हो रहा था उसका मतलब वहां पे फोर्स लग रहा है। मोमेंटम जब भी चेंज होगा जब फोर्स लगता है, ठीक है भैया? तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है भैया? आपका थ्रस्ट, ठीक है भैया? इट हैज थ्रस्ट हो गया। कोई भी लिक्विड जो होता है जिस कंटेनर में रखा गया होता है उसमें थ्रस्ट लगाता है, और थ्रस्ट हमेशा क्या होता है? कंटेनर की वॉल के परपेंडिकुलर लगता है, आता है भैया? ठीक है भैया? अब यही थ्रस्ट पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है भैया? थ्रस्ट या फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है भैया? प्रेशर कहलाता है। फिर उसके बाद प्रेशर की फोर्स का प्रेशर का मैंने फॉर्मूला बताया था, थ्रस्ट यानी फोर्स अपॉन में एरिया, ये भैया प्रेशर का फॉर्मूला है, ठीक है भैया? हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला है, ठीक है भैया? स्केलर क्वांटिटी क्या था भैया? स्केलर क्वांटिटी है भैया। चलो दूसरा एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन, और नीचे क्या है भैया? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? एम एल टी माइनस 2, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, ठीक है भैया? खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया? अब आगे, ठीक है? हाँ देखिए भैया, फिर अरे भाई बोलिए मत भैया प्लीज, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है भैया? फिर बात करते हैं भैया फ्लूइड में इसकी एप्लीकेशन की। प्रेशर की बहुत सारी एप्लीकेशन होती है, ठीक है भैया? जैसे हमारे फंदे जो होते हैं, स्ट्रिप्स जो होते हैं, ठीक है भैया, वो क्या होते हैं भैया? मोस्टली क्या होता है? चौड़े चौड़े बनाए जाते हैं ज्यादातर, ठीक है भैया? क्यों? क्योंकि चौड़े बनाने से क्या होता है भैया? एरिया बढ़ जाता है। एरिया के प्रेशर क्या होता है भैया? एरिया के इनवर्सली होता है। दूसरा, रेल की पटरियों के बीच में फट्टे लगाए जाते हैं, ठीक है भैया? आपने देखा होगा रेल की पटरियों के बीच में फट्टे लगाने का क्या रीजन है? तो भैया बड़ा बेसिक सा रीजन है कि जब फट्टे लगा देते हैं तो दोनों पटरियां क्या मिलकर एक बड़ा सा एरिया बना देती है। बड़ा एरिया बन जाएगा तो प्रेशर क्या लगेगा? कम लगेगा, और पटरियां धसेंगी नहीं। अगर मान लीजिए आप केवल पटरी लगाते हो तो रेलगाड़ी चलेगी, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा? पटरी टेढ़ी मेढ़ी होगी, क्योंकि उसके ऊपर क्या होगा? एरिया पटरी का बहुत छोटा होता है। क्या होता है भैया? तो प्रेशर बहुत ज्यादा लगेगा, इसके वजह से क्या होता है भैया? जो पटरियां होती है टेढ़ी मेढ़ी आती है, खराब हो जाती है, ठीक है भैया? और भी बहुत सारी एप्लीकेशन, खैर मैं ज्यादा टाइम ना खर्च करते हुए आगे चलता हूँ पास कर लो पे, ठीक है भैया? पास कर लो, ठीक है? और ये ध्यान रखना भैया, थ्रस्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी वॉल ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर में रखा गया है मॉलिक्यूल हमेशा उस कंटेनर का परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। ये मैंने प्रूफ भी करवा दिया था, ठीक है भैया? ये मैंने प्रूफ भी कराया था, एक बार नोट्स देख लेना। मैंने आपको अगर मैंने बोला कि भैया अगर मैं आज बात करूंगा फ्लूइड की तो मतलब सॉरी कल बात करूंगा फ्लूइड की, तो आप आज फ्लूइड के सारे नोट्स देख लेना कल तक में, ठीक है? आके पहले पूछूंगा फिर रिवाइज कराऊंगा, और पूछूंगा तो पहले मारूंगा, ठीक है भैया? ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, ठीक है? सावधान रहो, सतर्क रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है भैया? टाइम है अपने पास, आसानी, नंबर लाने, नंबर वही होगी जिसके नंबर वही लाएगा इसके पास नॉलेज होगी, ठीक है? बहुत शॉर्टकट तरीका है, ठीक है भैया? नंबर लाने का कोई बड़ा तरीका नहीं है, ठीक है भैया? बात करते देखो भैया, मैंने इसलिए रखा है, किसी का खून खान निकला है मारते वक्त तो भैया ये इसे लगा दो, ठीक है भैया? देखिए, ठीक है? ओए ध्यान दीजिए भैया, अब बात करता हूं मैं किसकी बात करूंगा बेटा? पास्कल लॉ की। क्या कहता है पास्कल लॉ? देखिए भैया, पास्कल लॉ की स्टेटमेंट आपको केवल इतनी ध्यान रखनी है। पास्कल लॉ की स्टेटमेंट में केवल आपको इतना ध्यान रखना है, क्या? कि भैया अगर एनक्लोज कंटेनर के अंदर, एनक्लोज मतलब क्या होता है बेटा? बंद, जो चारों ओर से एकदम क्या हो भैया? सील्ड हो, एकदम पैक हो, हवा आने जाने की जगह ना हो। बेटा देखो मैन भाई, डिस्टर्बेंस में बोलता नहीं हूं, मैं पेलता हूं, ठीक है? तो ये देखिए, देखिए भैया,
देखिए तो भैया एनक्लोज ये स्टेटमेंट याद रखना भैया, पास कर लो सब भूल जाओ, केवल इतनी स्टेटमेंट याद रखना, क्योंकि सारी जितनी भी एप्लीकेशन है वो इसी स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड है कि भैया अगर किसी भी एनक्लोज कंटेनर के अंदर अगर आप किसी प्रकार के प्रेशर का चेंज करते हो, बढ़ाते हो या घटाते हो, तो उस कंटेनर के हर पॉइंट पर उतना ही क्या मिलेगा, चेंज मिलेगा। प्रेशर बढ़ाओगे तो हर पॉइंट पर क्या होगा, उतना ही प्रेशर बढ़ेगा। जैसे कुकर है, कुकर चारों से एनक्लोज, ऊपर से फूंक मारो, तो भैया अगर आपने फूंक मार प्रेशर बढ़ा, तो कुकर के अंदर हर एक पॉइंट पर उतना प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। फिर भैया सीटी निकाल दी, प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, हर पॉइंट पर कितना क्या होगा, कम हो जाएगा। पास्कल लॉ है, ठीक है भैया। क्या कहते हैं भैया, किसी भी प्रकार का चेंज किसमें, प्रेशर में, वो कंटेनर के हर जगह पे इक्वली क्या होता है भैया, डिस्ट्रीब्यूट आता है। समझ गए भैया। चलो खैर ये पास्कल लॉ को मैंने प्रूफ कराया था, बड़ा ही आसान तरीका था, 1 मिनट के अंदर मैं शॉर्टकट तरीके में आपको करा रहा हूं। देखिए भैया क्या है, देखिए भैया कंटेनर है, ठीक है भैया, फ्लूइड है, याद है, प्रूफ आता, पहले बता रहा हूं इसलिए मैं करा रहा हूं, नहीं कराता मैं, ठीक है भैया। ये रखा है भैया हमारे, क्या रखा है, प्रिज्म, सपोज करो प्रिज्म टाइप का, और ठीक है भैया। देखिए भैया इधर से फोर्स लग रहा है F1, इधर से फोर्स लग रहा है F2, इधर से फोर्स लग रहा है भैया F3। थीटा एंगल है तो आपको पता है ये भी थीटा बनेगा, ये थीटा है, याद है बेटा। तो F1 cos थीटा, और ये क्या होगा F1 sin थीटा, ये बेटा। अच्छा इस फेस का एरिया क्या है भैया, A है। अच्छा इसका एरिया A2 होगा, इसका एरिया A3 होगा, तो इसका एरिया क्या होगा, A1। तो भैया देखिए एरिया भी रिजॉल्व होगा, इधर क्या होगा A1 cos थीटा, और इधर क्या होगा A1, जैसे हमने ये थीटा इसके साथ बना, जिसके साथ थीटा बनता है तो हमेशा cos रहता है, और दूसरी वाला क्या होता है भैया, साइन रहता है। इफ दिस प्रिज्म इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, तो इट मींस कि सारे ऊपर नीचे कंपोनेंट क्या होंगे भैया, सब बराबर, यानी क्या होगा, इफ दिस प्रिज्म इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, तो क्या होगा भैया F1 cos थीटा बराबर में F2, ठीक है। एंड इंग्लिश में बात करेंगे ना, F3 बराबर में F1, गलत दबाने में टाइम नहीं लगेगा, साइन थीटा, ठीक है भैया। अब देखिए भैया ये हो गया भैया, इसे कर दीजिए प्रथम इक्वेशन, इसको कर दीजिए सेकंड इक्वेशन, ठीक है भैया। अच्छा देखिए भैया, भाई देखिए A1 cos थीटा किसके बराबर होगा, A2 के, A1 cos थीटा बराबर में A2, कोई दिक्कत नहीं भैया। और ये वाला क्या होगा भैया, A1 sin थीटा बराबर में F3, A1 sin थीटा A3। आप डिवाइड कर दीजिए इनको, ज्यादा दुख नहीं लेना आपको। ये क्या हुआ, F1 अपॉन में 1 क्या हो गया P1, F2 अपॉन में 2 क्या हो गया P2, एंड P1 P3। बेटा P1 P2 का भाई है और P1 P3 का भी भाई है, तो क्या भैया, ऐसी चीज मैंने कहा बताई थी, ऐसी कहा बताई थी, जीरो अर्थ लो में, कहा बताया भैया, याद है जीरो अर्थ लो, यही है भैया पास्कल। क्या कहते भैया, ठीक है। अगर कोई कंटेनर, एंड कंटेनर शुड बी एनक्लोज, कोई कहीं जगह से हवा की जरूरत नहीं है, ठीक है भैया। तो ये चीज क्या है, बहुत छोटी, ध्यान रखना, ये चीज क्या है भैया, बहुत छोटी, तो इसके हर एक पॉइंट पर प्रेशर क्या लगेगा भैया, सेम रहेगा, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते भैया। पास्कल लॉ की जो एप्लीकेशन है वो 2 एप्लीकेशन हमारे पास, एक तो है भाई हाइड्रोलिक लिफ्ट, और दूसरी क्या है क्या भैया, आपकी हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक लिफ्ट दिखाते हैं भैया, ठीक है भैया। याद है बेटा आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या था, हमने क्या किया था उसका, है ओए लिसन केयरफुली, ओए देख भाई महाबली, देखिए भैया ये है भैया छोटा सा, ये वाला क्या है बड़ा सा स्टैंड, याद है बेटा, देखा है आपने कहीं पे, कहा देखा है, समय क्लासेस पे। 15 अप्रैल को पार्टी होने वाली, बहुत तगड़ी, ध्यान रखना, तुम्हारी नहीं, बारी वालों की, बता रहा हूं ताकि तुम बारी में जा सको, ताकि अगले साल पार्टी मिले आपको। हे भैया तगड़ी पार्टी होगी, तगड़ी कैडी वाली। अबे 30 से 40 हजार रुपए तो हम भी ला रहे हैं,
और बच्चों से भी 100 रुपये ले रहे हैं, तो 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए की पार्टी। ओह माय गॉड। अबे खरीद, हमारे पास जमीन है अपनी खुद की। ओए और लिसन केयरफुली, देखिए भैया और ध्यान दिए, ध्यान दीजिए भैया, भाई प्लीज बोले नहीं कोई। देखिए भैया अभी क्या हुआ, इसमें हमने क्या दिया, हमने कौन सा लिक्विड भरा है, नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल। नॉन विस्कस मतलब क्या होता है भैया, जो लिक्विड की विस्कोसिटी यानी फ्रिक्शन 0 हो उसे क्या कहते हैं भैया, नॉन विस्कस लिक्विड। और दूसरा भैया इनकम्प्रेसिबल, जिसको आप इसका वॉल्यूम प्रेशर लगा के फोर्स लगा के चेंज नहीं, उसे हम क्या कहते हैं भैया, इनकम्प्रेसिबल। तो भाई जी देखिए, जब हम ध्यान दीजिए, जब हम इस यहां पर फोर्स लगाते हैं एफ, स्मॉल एफ, क्या लगाते हैं भैया, एरिया क्या है, तो जाहिर सी बात है ये पिस्टन क्या होगा, नीचे आएगा एल, मान लीजिए L1 नीचे आ गया, कितना आ गया भैया, L1 नीचे आ गया। फोर्स लगाया हमने F1, तो ये पिस्टन क्या हुआ, L1 नीचे आ गया, तो ये पिस्टन क्या होगा, L1 ऊपर चले आएगा अपने लेवल से। देखिए भैया दुआ मैं अच्छा बना नहीं रहा, नीचे आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ ये L1 नीचे आ गया है ना भैया, तो जाहिर सी बात है ये वाला पिस्टन कुछ ऊपर जाएगा, मैंने मान लिया L2 ऊपर गया, तो ऊपर क्या होगा, तो कुछ फोर्स लगा होगा इसके ऊपर, हमने मान लिया F2। अच्छा इसको स्मॉल एफ ले रहा हूं तो उसको कैपिटल कैपिटल एफ लेता हूं भैया, और इसका एरिया क्या भैया, कैपिटल ए। क्या भैया, दोबारा बोलो भैया, देखिए हमने इस पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाया, तो ये पिस्टन क्या होगा, नीचे आएगा, कितना नीचे आया भैया, L1, तो ये पिस्टन क्या होगा, उतना ही क्या होगा, ऊपर चले जाएगा, L2 उतना नहीं जाएगा, मतलब क्रॉस सेक्शन तो बदल अलग है ना, तो इसलिए मैंने मान लिया ऊपर तो गया, लेकिन वो कितना गया, L2 गया। तो यहाँ पर फोर्स कितना लगा, जो यहाँ पे देखिए, क्योंकि आपको ना यहाँ पे, क्योंकि अगर ये ऊपर उठा है तो इसको मतलब कुछ फोर्स लगा हुआ ना इसके ऊपर, तो मैंने मान लिया F2 है, तो इसका एरिया क्या भैया, कैपिटल ए। ये गिवन है, ये गिवन है, और ये भी क्या भैया, निकालना क्या भैया, ये निकालना, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। आपको पता है यहाँ पर जितना प्रेशर का चेंज किया होगा, मैंने मान लिया P1 प्रेशर का चेंज किया, तो मुझे पता है उतना ही प्रेशर का चेंज यहाँ पे भी होगा, सिस्टम एनक्लोज है, अगर जितना प्रेशर का चेंज यहाँ पर होगा उतना ही तो चेंज यहाँ पर आएगा, हवा निकलने की जगह है कहीं पे, बोलना। तो भैया इसको ले तो यहाँ पे जो प्रेशर हो गया P1, और यहाँ पे लिख दिया PA, और यहाँ पे लिख दिया PB, ठीक है। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज क्या कहता है, PA इक्वल्स टू में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ का प्रेशर कैसे निकलेगा भैया, यहाँ का फोर्स अपॉन में यहाँ का एरिया, इस वाले एंड का, और यहाँ का प्रेशर क्या निकलेगा भैया, यहाँ का फोर्स मैंने एज्यूम कर रखा जो कि अननोन है, फाइंड करना मुझे, क्या करना भैया, और इसका एरिया तो गिवन है भैया ए, तो कैपिटल एफ की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल एफ ए इनटू में कैपिटल ए, निकाल लो बेटा, आ गया। ये है भैया हाइड्रोलिक। अच्छा देखिए भैया कई बार बोलते हैं ये पिस्टन कितना ऊपर उठा, ये पिस्टन कितना ऊपर उठा, तो भैया अब तुझे पता है सुगर L2 की वैल्यू पता है क्या, देख भैया ये पिस्टन कितना ऊपर उठा। अच्छा एक बात बताओ, जितना लिक्विड यहां से आया होगा उतना ही लिक्विड यहाँ पे बढ़ा होगा, क्योंकि ये पिस्टन दबा था तभी ये पिस्टन ऊपर उठा। ये पिस्टन दबा क्यों, दबा इसलिए क्योंकि यहाँ का पानी नीचे आ गया, और ये उठा क्यों, क्योंकि यहां से जो पानी आया था उनने क्या किया, उठा दिया। तो भैया जितना वॉल्यूम का चेंज यहाँ पे हुआ था, जितना वॉल्यूम यहाँ पे कम हुआ था उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे क्या हुआ भैया, बढ़ गया। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना कम हुआ होगा भैया, तो आपको पता एरिया A1 कितना नीचे आया, एरिया L1 नीचे आता है, यहाँ पे वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, यहाँ पे इस वाले एंड पर, पहले वाले एंड पर जो वॉल्यूम का चेंज आया वो कितना है भैया, A इंटू में L1, और यहाँ पर देखिए भैया एरिया कितना भैया A2, और कितना उठा मैंने अज्यूम किया L2, तो यहाँ पे वॉल्यूम का कितना चेंज हुआ है L2। तो आपको पता है भैया दोनों ही चेंज, आपको पता है भैया चेंज इन फर्स्ट कॉलम इक्वल्स में चेंज इन सेकंड कॉलम, जितना वॉल्यूम का चेंज यहाँ पर हुआ होगा उतना ही चेंज यहाँ पर होगा। तो भैया यहाँ का चेंज कैसे निकालेगा भैया, AL1, यहाँ का वॉल्यूम का चेंज क्या होगा AL2, आपको निकालना क्या है L2, तो AL1। सीरीज वाला क्वेश्चन ऐसी होगा, सीरीज वाला क्वेश्चन याद है भैया, सुई वाला क्वेश्चन कितना पीछे गया आपको निकालना, तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट यही इन्वॉल्व है, ठीक है भैया, आसानी से आप कर लोगे, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का कंसेप्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं बोला, ठीक है, हमने कर रखा 10 बार कम से कम, ठीक है, ठीक है। अच्छा और क्या कहते हैं कि
पापा से बात करूं, ये इतने में काम काफी है, ठीक है। पढ़ाई जा रही है यार, कम से कम सीरियस हो यार कुछ। देखो देखो बेटा, मैं तो खूब पेल रहा हूँ आजकल, ऑनलाइन वाले पहले बता रहा हूँ, ठीक है, खूब पेल रहा हूँ, दबा के पूछ लेना। अभी देखो कल आपको लाइव क्लास में दिखाऊंगा, जब मैं ये कैमरा उधर कर दूंगा, ये मुड़ सकता है उधर, फिर मैं दिखाऊंगा कैसे डंडे पेल रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आपको भी अपॉर्चुनिटी लेनी है, नंबर लेने अच्छे से, तो आप लोग आओ, स्वागत है, पढ़ाई में ध्यान दो, पूरी गारंटी है भाई। देखो घर बैठ के कुछ नहीं होना, मैं अभी क्लियर कट बता रहा हूँ, घर बैठ के कुछ नहीं होना। पता क्या होता है, ऐसे ऐसे जुनून होता है कि नकली से जुनून आता है, नकली से जुनून, ठीक है। अरे यार ये तो मैं कर लूंगा, एक दो वीडियो किसी ने कहीं से देख ली ना, यार ये तो घर भी कर लूंगा, एक क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, अपने आप से अगर एक क्वेश्चन हो गया बस, तो आइंस्टीन समझ लिया अपने आप को, मैं पूरी फिजिक्स कर लूंगा, मैं तो, मेरी बड़ी बात थोड़ी ना, ठीक है। केवल मेरी बात सुनिएगा, केवल 2 दिन की बात होती है, जुनून ठंडा, पता क्या, इतनी मोटी फिजिक्स की बुक अभी देख के जोश आता है, लेकिन जब इसका एक्सटेंडेड वर्जन देखा था ना, असल पसल, चक्कर आ जाते हैं, फिर होगी पढ़ाई खत्म, सब कुछ पढ़ाई। इसलिए कह रहा हूं भैया, खुद से मत करो कुछ भी, तुम्हारे बस की नहीं है कुछ भी, पहले बता रहा हूं, कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, आओ पढ़ो, टेस्ट दो, घर बैठ के कुछ नहीं होने वाला, निकम्मे कहीं के। ओए चलो भैया, क्लियर है बेटा, ऑनलाइन में मेरी बातें समझ में आई बेटा, नकली जुनून, नकली जोश, ठीक है, ठीक है भैया। ओए अब भैया हो गया, देखिए भैया यहाँ से आप निकाल सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन जो मैंने करा रखे हैं, कॉपी में जो क्वेश्चन करा रखा है केवल वही क्वेश्चन करना है इसमें, ठीक है भैया। पहले बता दे रहा हूँ, आप लोग फालतू की डोमेन अपनी मत बनाना, ज्यादा टांग फैलाओगे तो फट जाएगी टांग, ठीक है। इसलिए हाँ दे दूंगा, टॉफी खिला दूंगा। लिसन ओ भाई प्लीज, देखिए भैया बात कर, भाईजान प्लीज बात, देखिए भैया हमने हाइड्रोलिक कर दिया, ठीक है भैया। ब्रेक ना के बराबर, मतलब अगर मैं 100% में से बोलूं कि भैया आप ब्रेक वाले पार्ट को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो मैं 0.1% पे जाऊंगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। बस हाँ हो सकता है कि बोल दे व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द हाइड्रोलिक ब्रेक, या कहीं पर भी हाइड्रोलिक का आ जाए कंसेप्ट, कहीं पर भी, हाइड्रोलिक ट्रेन, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, जितनी भी हाइड्रोलिक क्रेन प्रेन चलती है, सब में हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, और सब में केवल एक ही बंदा घुसा पड़ा है, क्या है, पास्कल लॉ। क्या भैया, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड ऑल हाइड्रोलिक ऑब्जेक्ट, जितने भी काम करते हैं, क्या भैया, पास्कल भैया, ठीक है भैया। पास्कल जी का नाम लेना, अपने आप आपका सही हो जाएगा, ठीक है भैया। अब बात करते हैं भैया, अगला क्या भाई बताओ, टॉरिसेली। देखिए भैया टॉरिसेली एक बड़ा ही आसान टॉपिक है, कुछ नहीं है भैया, मैं आपको यार आंखें बंद करो और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, ठीक है भैया। टॉरिसेली ने यूट्यूब देखा ना भैया, आंखें बंद करके यूट्यूब नहीं दिखेंगी, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब लिया, ब्यूरेट देखा, ब्यूरेट, पीपेट देखा, पीपेट, ठीक है भैया। पीपेट एक बहुत बड़ी यूट्यूब टेस्ट ट्यूब होती है, ठीक है भैया, उसे पीपेट कहते हैं, ठीक है भैया। कई बच्चों ने नहीं देखा होगा, बता देता हूँ, ठीक है। नॉर्मली सी ऐसी ग्लास होती है, जैसे टेस्ट ट्यूब को देखा होगा ना, उसी का बड़ा वर्जन देख लो, पिपेट कहते हैं उसे, ठीक है भैया। वो ब्यूरेट होता है जिसके नीचे वो पाइप लगी होती है, वो ब्यूरेट होता है। पिपेट जो होता है नॉर्मली यूट्यूब के, बस चलो भाई, मैं बता रहा हूँ। तो भैया हमने भाई प्लीज, हमने क्या किया भैया, गर्मी देखकर नीचे से हमने क्या किया, इसको फ्लेम पे रखा, फ्लेम, अरे यार चुप हो जाओ। फ्लेम पे रखने के बाद क्या हो भैया, जैसे फ्लेम पे रखा तो इसमें से हवा गर्म होगी, गर्म होकर क्या होगी, बाहर निकलेगी, ठीक है भैया। और फिर उसके बाद हमने ऊपर से लगा दिया अपना ये अंगूठा, दबा दिया उसका मुंह, ठीक है भैया। अब उसके अंदर हवा नहीं है, तो इसका मतलब प्रेशर क्या है उसके अंदर, 0 प्रेशर, क्या है भैया, एक बड़ा नॉर्मल सा प्रिंसिपल है, फिजिक्स का बेसिक लॉ है कि द फ्लो ऑफ फ्लूइड टेक प्लेस फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर टिल देयर प्रेशर बिकम इक्वल।
कब तक? जब तक कि दोनों साइड का प्रेशर क्या हो जाए भैया, बराबर हो जाए। हमने कहा कि भैया सारा कुछ करके अब क्या किया, इसको ड्राई मरकरी, ड्राई मरकरी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्राई मरकरी को ड्राई मरकरी क्यों कहा जाता है भैया, मरकरी को ड्राई मरकरी क्यों कहा जाता है? तो भैया क्योंकि कंटेनर की वॉल को वेट नहीं करता, ठीक है भैया। फिर हमने उस ट्यूब को यूं करके डाल दिया, ड्राई मरकरी में डाल, याद है बेटा सबको? ठीक है, जैसे ड्राई मरकरी के अंदर डाला, कंसेप्ट वही, नीचे का प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेयर। वो जो मरकरी का जहां पे मरकरी रखा हुआ है वहां पे कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वहां पे कौन सा प्रेशर है भैया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है भैया। वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ट्यूब के अंदर जीरो प्रेशर। छोड़ा, फ्लूइड क्या हुआ, राइज करने लगा। कब तक राइज हुआ, जब तक कि फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर है उस पॉइंट पर वो एटमॉस्फेयर के क्या हो जाए भैया, बराबर ना हो जाए। तो एटमॉस्फेयर जब रुक गया मामला, तो हमने कहा भैया एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो फ्लूइड की वजह से प्रेशर, और आपको पता है भैया फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर था वो क्या था, एच रो जी, याद है भैया? एच क्या भैया, मरकरी की हाइट जो कि क्या थी, 72 सेंटीमीटर, क्या थी भैया? रो क्या, मरकरी की डेंसिटी जो 13.6 गुणा 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर 76 जानबूझ के लिखा, नाइस। और जी की वैल्यू 9.8, सारी वैल्यू रखिए, सॉल्व कीजिए। ये भाईजान आपका आंसर आएगा 1.013 इंटू 10⁻3, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या नॉर्मली हम कह सकते हैं भैया पास्कल। इसे ओए, इसे हमने क्या कहा भैया, टॉरिसली, कुछ भी निकाला टॉरिसली थ्योरम, ठीक है भैया। बेटा ऑनलाइन में सबको याद आ गया चीजें, ऑनलाइन में याद है क्या, तेरे को याद आ गया? ठीक है, ठीक है, हाँ चल रही है, ठीक है भैया, क्लियर। ओ भाई जी आगे बढ़ते भैया, आगे बढ़ते भाई, ठीक है भैया। अब आगे बढ़ रहे भैया, बेटा क्या करना, अब पागल हो गई है क्या, मेरे हिसाब चल रहा, हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। तो भैया देखिए एटमॉस्फेयर की हाइट निकालनी है आपको, किसकी निकालनी भैया? भैया बड़ा ही आसान है, जब भी आपको एटमॉस्फेयर की हाइट निकालनी हो तो भैया आपका एटमॉस्फेयर किससे बना है, फ्लूइड से। किससे बना भैया, फ्लूइड से। मैंने माना एटमॉस्फेयर की हाइट कितनी भैया, एक्स, जहां पर आप खड़े हो वहीं से तो एटमॉस्फेयर चालू होता है। तो भैया हमने मान लिया, हम जानते हैं एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर की वजह से, वो इस फ्लूइड की वजह से होगा जो हमारे ऊपर है, और फ्लूइड क्या भी है यहाँ पे एयर है। तो प्रेशर क्या था 1.031 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आपको पता है ये तो फ्लूइड है, और फ्लूइड की वजह से प्रेशर क्या होता है, एच, किसकी, एटमॉस्फेयर की हाइट जो कि क्या है भैया, एक्स है, रो क्या भैया, एयर है, और भैया जी क्या भैया, डेंसिटी। बेटा आपको बता दूं एयर की डेंसिटी होती है कितनी होती है भैया, याद है 1.23 kg पर मीटर की एयर की डेंसिटी होती है। मतलब 1 किलो के आसपास, 1.25 किलो के आसपास क्या होता है भैया आपकी पर मीटर स्क्वायर के एरिया में 1.25 किलो के आसपास का गैस होती है, ठीक है भैया। जी की वैल्यू 9.8, तो आप एच निकालोगे तो करीबन क्या होगा, 8 किलोमीटर के आसपास आएगा। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर की हाइट है। अगला बोलो भैया, क्लियर है भैया सबको? कोई बात नहीं, ठीक है भैया, चलो हो गया, आगे बोलो भैया। यूनिट ऑफ, देखिए बहुत सारी यूनिट होती है, बतेरी यूनिट होती है हमारे पास, ठीक है भैया। जो बेसिक, देखिए भैया भाई बोलिए मत प्लीज प्लीज, ठीक है भैया। जो बेसिक यूनिट होती है आपकी भैया, जो वो होती है पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरी भैया एटमॉस्फेरिक, एटीएम भी होती है। एक एटीएम बराबर में क्या होता है 1.031 इंटू 10⁵। उसके बाद भैया टोर भी होती है, क्या होती है भैया, टोर क्या होती है आपको याद है, मुझे तो याद नहीं है। 1 mm ऑफ एचजी। देखिए भैया कई बार प्रेशर की यूनिट ध्यान दीजिए भैया, कई बार बच्चे कंफ्यूज ना हो। 1 mm ऑफ एचजी का मतलब होता है 1 mm ऑफ एचजी का मतलब क्या, मीनिंग क्या है इसका, मतलब भैया कि 10 की पावर माइनस क्या होगा, -3 तो होगा, हाँ ठीक है। 1000 mm मतलब होता है 1 मीटर, है ना। तो 10 की पावर 3 हाइट होगी, ठीक है भैया। मरकरी की डेंसिटी क्या होती है भैया 13.6 गुणा 10 की पावर 3, ठीक है भैया। जी की वैल्यू क्या भैया 9.8। तो भैया 1 mm ऑफ एच जी का मतलब हो गया ये और ये गुणा कीजिए, तो जो प्रेशर आएगा वो क्या होगा भैया 1 टोर के बराबर होगा। 1 टोर कहते हैं, क्या कहते हैं भैया 1 टोर, छोटा प्रेशर है भैया, ठीक है। टोर TORR टोर, ठीक है भैया, ये हो गया। उसके बाद भैया अगला बोल, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर का कंसेप्ट जो है बड़ा ही आसान है। क्या कहता है भैया कि ए भाई प्लीज बोलिए नहीं कोई भैया, बड़ा ही आसान कंसेप्ट है इसके पीछे। देखिए भैया, ये देखिए
ठीक है। ये आपका एक, आपको अगर याद होगा, आपने अगर वीडियो देख ली होगी पूरी पूरी, ठीक है, तो ये भैया देखिए, ठीक है भैया, ये आपका यूट्यूब था और ये इधर एक वेसल था। यहाँ पर हमने फ्लूइड डाला, फ्लूइड यहाँ पर ज्यादा हाइट तक राइज किया, यहाँ पे केवल कितना हुआ भैया, ये इतने राइज हुआ। तो इन दोनों लिम्ब में जो डिफरेंस था, कितना डिफरेंस था भैया, एच। अच्छा, यहाँ पर गैस भरी थी, क्या थी भैया, गैस। और यहाँ पर है भैया क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगा। भैया दोनों साइड क्या भैया, ना ये लेवल ऊपर जा रहा है ना ये लेवल ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है भैया, ये प्रेशर के हिसाब से इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। अगर यहाँ पर ज्यादा प्रेशर होता तो ये क्या होता, अभी ऊपर जाता, या यहाँ पर ज्यादा होता तो ये क्या होता भैया, ये ऊपर जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इस आधे हाफ में जो प्रेशर है उतना ही क्या, इस आधे हाफ में प्रेशर है। इस आधे हाफ में कितना प्रेशर है, तो मैंने लिख दिया ए बी सी डी और ये क्या भैया, चलो भैया ठीक है। तो मैंने कहा भैया इस आधे हाफ का, फर्स्ट साइड का, इधर का जो लेफ्ट साइड का प्रेशर निकाल लो, क्या होगा भैया आपका, तो देखिए भैया, प्रेशर ड्यू टू गैस प्लस प्रेशर यहां से यहां तक का लिक्विड का, प्रेशर फ्रॉम ए टू बी। इस साइड का प्रेशर क्या होगा भैया, यहां से यहां तक का लिक्विड, प्रेशर फ्रॉम दिस टू दिस, और प्लस आपको पता भैया इतना एच हाइट तक है, तो इस प्रेशर को कैसे निकालेंगे भैया, एच रो क्या भैया, इस लिक्विड की डेंसिटी इनटू में जी, और यहाँ पर एक प्रेशर और लग रहा है भैया, क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये दोनों क्या हो भैया, कैंसिल हो गया, क्योंकि आपको पता है इतना लिक्विड और इतना लिक्विड एक दूसरे के प्रेशर की वैल्यू क्या करेगा भैया, खत्म कर देगा। तो क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स में क्या हो गया भैया आपका, एच रो जी प्लस पी एटीएम। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं गॉस प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर, गॉस प्रेशर और, तो भैया बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये लिक्विड फ्लूइड है, इसकी हाइट क्या भैया, एक्स एच है, और ये डेंसिटी क्या भैया, रो है। तो इसके, अच्छा इसके ऊपर तो एटमॉस्फेयर भी होगा ना, तो भैया अगर यहां पर मैं कुल प्रेशर दूं, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब टोटल प्रेशर होता है, एब्सोल्यूट मतलब टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर यानी एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा भैया आपका, देखिए इतना, इस पॉइंट पर कुल प्रेशर निकालना, ठीक है भैया, तो क्या होगा, इतने लिक्विड की हाइट की वजह से प्रेशर जो कि क्या होगा, एच रो जी, और दूसरा भैया एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर। इसे कहते हैं भैया क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर, क्या है भैया आपका। लेकिन अगर मैं केवल इस लिक्विड की वजह से प्रेशर की बात करूंगा, एच रो जी की, तो यहाँ पे एच रो जी क्या भैया, ग्वास प्रेशर, क्या भैया, GAUGE, ग्वास प्रेशर कहते हैं, ठीक है भैया। केवल लिक्विड के कॉलम की वजह से जो प्रेशर है वो ग्वास प्रेशर, और जो एटमॉस्फेयर और ये लिक्विड कॉलम की वजह से जो कुल प्रेशर है उसे क्या कहते हैं भैया, एब्सोल्यूट प्रेशर। क्लियर है भैया, आगे बताइए भैया। ब्योंसी, ब्योंसी देखिए भैया, ध्यान दीजिए भैया, ब्योंसी कुछ और नहीं है, एक फोर्स है जो कि हमेशा क्या होता है भैया, ऊपर की तरफ लगता है, और द वैल्यू ऑफ ब्योंसी इज ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ब्योंसी की जो वैल्यू होती है, ए भाई प्लीज, ब्योंसी की जो वैल्यू होती है, उसकी जो वैल्यू होती है भैया, वो क्या होती है भैया, हमेशा जो बॉडी डूबती है तो वो जो फ्लूइड डिस्प्लेस करती है उस फ्लूइड के वेट के बराबर होता है, ठीक है भैया। जब भी ब्योंसी की बात की जाएगी तो ध्यान रखना, जब भी बियॉन्ड फोर्स की बात की जाएगी तो भैया फोर्स, फोर्स क्या होता है भैया, फोर्स, ब्योंसी क्या है भैया, फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इनटू में जी एम, है ना। अच्छा, मास किसका होगा भैया, फ्लूइड का। मास किसका होगा भैया, मास होता क्या भैया, वॉल्यूम इनटू में, तो भैया मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम किसका होगा भैया, जो ऑब्जेक्ट डूबा है, बॉडी का वॉल्यूम, जो डूबी है वॉल्यूम। डेंसिटी किसकी आएगी भैया, फ्लूइड की, किसकी आएगी भैया, फ्लूइड की। तो यहाँ पे जब भी आपके मास की बात होगी, वो वाला फ्लूइड है जो बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस किया गया। तो बॉडी कितना फ्लूइड डिस्प्लेस करती है, तो अपने वॉल्यूम के बराबर का फ्लूइड डिस्प्लेस करती है। और अगर मास की बात करो तो उसमें फ्लूइड की डेंसिटी आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखना, वॉल्यूम हमेशा ब्योंसी में बॉडी का ही आता है। और अबे यार मैं क्या कह रहा हूँ, ब्योंसी का मतलब क्या है, अपवर्ड फोर्स, और वो फोर्स कितना होता है, जितना बॉडी फ्लूइड को डिस्प्लेस करती है उसके वेट के बराबर। तो जब फ्लूइड को डिस्प्लेस कर रही है उसके वेट के बराबर, तो इसका मतलब क्या, फ्लूइड का मास इनटू में जी। अच्छा, फ्लूइड का मास कैसे निकलेगा, तो फ्लूइड कितना निकला है, बॉडी के वॉल्यूम के बराबर, तो बॉडी का वॉल्यूम लिया। लेकिन मैं फ्लूइड का मास निकाला इसलिए डेंसिटी किसकी यूज की है, समझ गया, फ्लूइड की इनटू में जी। तो बस ये हो गया भैया आपका, इसे कहते हैं बियॉन्ड फोर्स। क्या कहते हैं भैया, बियॉन्ड फोर्स, ठीक है भैया। अच्छा, दूसरी बात, ये बियॉन्ड फोर्स जो होता है वो वेरिएबल होता है, हर फ्लूइड के लिए अलग अलग होता है। जैसे जो फ्लूइड ज्यादा डेंसिटी वाला होता है उसमें वो बियॉन्सी ज्यादा क्रिएट करता है, और जो फ्लूइड कम डेंसिटी वाला होता है वो कम बियॉन्सी क्रिएट करता है, ठीक है भैया। जैसे मान लीजिए आप हार्ड वाटर में, समुद्र के पानी में कूद जाओगे तो वहां का पानी की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है,
पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, हार्ड वाटर है, ठीक है भैया, तो वो ज्यादा ब्योंसी क्रिएट करेगा, मतलब उसमें आप आसानी से डूब नहीं पाओगे, चीजें तैरती हैं, ठीक है भैया। और एक ऐसा डेड सी नाम तो सुना ही होगा, ऐसे तो खा, ठीक है भैया। तो डेड सी में क्या होता है, लोग तैरते हैं, क्यों? क्योंकि भैया क्या होता है, वो पानी जो होता है ना बहुत सॉल्टी है, सॉल्टी मतलब बहुत ज्यादा डेंसिटी है, उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि आपकी डेंसिटी से ज्यादा उसकी डेंसिटी है, आपकी डेंसिटी से ज्यादा उसकी डेंसिटी है। तो क्या होता है भैया, इसी का मतलब वो बियॉन्ड फोर्स क्या लगाएगा, ज्यादा लगाएगा, ठीक भैया। बियॉन्ड फोर्स, अगर आपको ध्यान रखना भैया, बियॉन्ड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, बियॉन्सी वो उतना ही ज्यादा लगाता है, मतलब चीज की डूबने की आशंका उतनी ही क्या होती है भैया, कम हो जाती है। समुद्र में क्या होता है भैया, बड़े बड़े शिप चलते हैं, नदियां भी तो बड़ी होती है, वहां पे शिप क्यों नहीं चलाते, डेंसिटी का फर्क होता है। समुद्र का पानी काफी भारी होता है, इसलिए क्या होता है भैया, वो ऊपर की तरफ ज्यादा बियॉन्ड फोर्स लगाता है, इस वजह से आपकी जो बड़ी सी शिप होती है वो डूब नहीं पाती है। लेकिन नदी का पानी क्या होता है, हल्का होता है, उतना ज्यादा बियॉन्सी क्रिएट नहीं कर पाता, और चीजें क्या होती है, और वैसे भी नदी जो होती है थोड़ी उथली होती है, मतलब ज्यादा गहरी नहीं होती, ठीक है। आगे बताओ भैया, बियॉन्सी लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहता है कि भैया भारी डेंसिटी, जो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो डूब जाएगी, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो तैरेगी, और बराबर होगी तो पार्शली फ्लोट करेगी। अगला बोलो भैया। हाँ भैया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के टाइप भैया हमारे पास क्या है भैया, कोहेसिव, एडहेसिव। कोहेसिव वो फोर्स होता है जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, ठीक है भैया, और ये हमेशा कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाते हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है भैया, ग्रेटर देन 90 होता है। और एडहेसिव क्या होता है भैया, जिनके बीच में दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स, ठीक है भैया। और यहाँ पर एडहेसिव नेचर क्या होता है इनका, ज्यादा होता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है भैया, लेस देन 90 होता है, एक्यूट होता है। और ये हमेशा क्या होता है भैया, कनकेव मेनिस्कस बनाते हैं। बेटा कल की क्लास में करेंगे इसको, और आगे बढ़ाएंगे, कल फिनिश कर देंगे पूरी थ्योरी, ठीक है भैया। रिवीजन आप लोग कर लेना पूरा, ठीक है, जितना पढ़ा रखा है उसको रट लेना। मिलते हैं अगली बार में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। खत्म। अच्छा वाला रिवीजन जो चल रहा है, ये तो पेपर तक